जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपने देखा, यूपी स्पेशल की प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है और आज डेट है 4 तारीख। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके की प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल के माध्यम से रेगुलर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हिंदी के, यूपी स्पेशल के और GS GK के। जल्द ही आपको रीजनिंग की भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। और प्रैक्टिस सेट में हमने 30 प्रश्नों को शामिल किया है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में रखा है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी ऐड किया है। ये प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न देखेंगे। गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं, बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं लखीमपुर खीरी, इलाहाबाद, लखनऊ, रायबरेली। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला पूछा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो 7680 वर्ग किलोमीटर का इसका कुल क्षेत्र है। सबसे छोटे जिले की अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो हो जाएगा हापुड़। ये आपको ध्यान रखना है। हापुड़ का जो क्षेत्रफल है वो 660 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें उत्तर प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है तो ये चौथा स्थान है। ठीक है, लेकिन अगर आप जनसंख्या के मामले में पूछेंगे तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के हिसाब से भारत में पहला स्थान है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो वो राजस्थान होगा। दूसरे नंबर मध्य प्रदेश होगा और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। बात करें उत्तर प्रदेश की कुल क्षेत्रफल की तो वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का है। ये उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है जो कि कुल भारत का 7.33% है। भारत के कुल 100% में से 7.33% उत्तर प्रदेश में मौजूद है। चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्लास को पूरा देखें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। क्या आंसर होगा? बस्ती होगा, बुलंदशहर होगा, बांदा होगा या बलिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलिया। बलिया जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से लगता है, मतलब उत्तर प्रदेश का ये जिला है और बिहार की सीमा से भी इसका क्षेत्रफल लगता है। बात करते हैं इसके अलावा कुल 6 जिले और हैं जो बिहार राज्य से लगते हैं। कौन कौन से हैं? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो बिहार के साथ लगते हैं। 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है तो 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगती है जो कि है दिल्ली। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। और एक देश के साथ सीमा साझा करता है, वो है नेपाल देश। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा चल रही है। और 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, वो निम्न है: हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और हरियाणा। ठीक है, ये कुल 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। क्या महीन जलोढ़ पाई जाती है, दलदली पाई जाती है, कंकरीली व पथरीली पाई जाती है या भूर पाई जाती है। किस तरीके की मृदा भाबर क्षेत्र में पाई जाती है, ये उत्तर प्रदेश में ही लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंकरीली और पथरीली मिट्टी या मृदा उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन है सीतापुर, ऑप्शन लखीमपुर खीरी, ऑप्शन है कतर नियाघाट या फिर कालेसर में। क्या आंसर होगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के बारे में अभी मैंने
से चर्चा की थी। ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, और दूसरा है यह एक मानव निर्मित जलाशय है। सूर सरोवर रामसर स्थल क्या लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है? लखीमपुर खीरी में नहीं पड़ता, ये पड़ता है आगरा जिले में। इसके अलावा बात की जाए इस झील की, सूर सरोवर रामसर स्थल झील है, इसको कीथम के नाम से भी जाना जाता है। बात करें दूसरे की तो यह एक मानव निर्मित जलाशय है, ये बिल्कुल हमारा ठीक लिखा है। दूसरा वाला बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है कनाल, मारला, बीघा या धुर। क्या होगा इसका आंसर? जो भूमि मापन इकाई है उत्तर प्रदेश में, किस पैमाने को लेकर के उत्तर प्रदेश में भूमि का माप किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीघा। उत्तर प्रदेश में भूमि का जो माप होता है वो बीघा में किया जाता है। एक बीघा 20 बिस्बा के बराबर होता है। ठीक है, एक बीघा 20 बिस्बा के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है कि आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में आलू के उत्पादन में कौन से नंबर पर है? तो आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है भारत में। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में गन्ने का भी उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश भारत के गन्ने के उत्पादन में भी पहले नंबर पर मौजूद है। हर साल 19 अगस्त राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। बात करें केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की तो ये हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में मौजूद है। जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर क्या है? घाघरा नहर है, केन नहर है, निचली गंगा नहर है या शारदा नहर है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर पूछी जा रही है तो ये शारदा नहर है। शारदा नहर जो है वो शारदा नदी से इसका निर्माण होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण अगर आपसे पूछा जाए तो इसका निर्माण 1920 ईस्वी से शुरू हुआ था। 8 साल इसको बनने में लगे थे, तो 1928 तक आते आते ये पूर्ण रूप से बन चुकी थी। बात करें शारदा नहर की तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई इसी नहर के द्वारा की जाती है। लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई शारदा नहर के द्वारा की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न हमारे सामने है कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, क्या गोरखपुर में है, रामपुर में है, लखनऊ में है या गाजियाबाद में? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपसे पूछी जाए या फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन पलट के देते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पर है? तो दोनों एक ही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम। इसके अलावा आप कुछ नक्षत्रशालाएं याद रखनी पड़ेंगी। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला अगर आपसे पूछा जाता है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला पूछा जाएगा तो आप बता देना गोरखपुर। अगर जवाहर नक्षत्रशाला आपसे पूछा जाए तो ये प्रयागराज में स्थित है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? तो नॉलेज पार्क कहाँ बनाया जा रहा है या नॉलेज पार्क कहाँ पर स्थित है? क्या लखनऊ में है, वाराणसी में है, प्रयागराज में है या ग्रेटर नोएडा? यहाँ पर नोएडा गलत लिखा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर नोएडा के अंदर नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही। कुछ प्रमुख पार्क के बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे अगर आपसे डिस्कवरी पार्क के बारे में पूछा जाए कहाँ पर स्थित है तो ये आजमगढ़ में स्थित है। अगर आपसे परफ्यूम पार्क पूछा जाए तो कन्नौज में है। साइंस पार्क सभी को पता होगा लखनऊ में है। इको पार्क या इको गार्डन जिसको कहते हैं ये भी लखनऊ में ही स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं? अलीगढ़ में ताला प्रसिद्ध है, मुरादाबाद में पीतल, फिरोजाबाद में चूड़ियाँ और मेरठ में चाकू। क्या गलत दिया गया है? तो अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल सही है ये।
मुरादाबाद में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है मुरादाबाद को, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरठ में चाकू नहीं, मेरठ में कैंची प्रसिद्ध है। कैंची के अलावा भी मेरठ में खेल का सामान, खिलौने आदि प्रसिद्ध हैं। बात करें चाकू की, तो चाकू जो है वो रामपुर का फेमस है। ठीक है, रामपुर का चाकू फेमस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारे सामने है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? क्या मुरादाबाद हो जाएगा, लखनऊ होगा, मेरठ होगा, प्रयागराज इलाहाबाद होगा? चिकनकारी साड़ियों के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? तो चिकनकारी साड़ियों के लिए लखनऊ को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। क्लास अगर आपको समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक कर दें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें, और चैनल पर पहली बार हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके के प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड डेली किए जा रहे हैं, जिससे आने वाले एग्ज़ाम आपके लिए बेहतर हो सके। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर नीचे दिए गए कूट चुनेंगे। जैसे सूची 1 में क्षेत्र दिया गया है और सूची 2 में खनिज दिया गया है। कौन से क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है ये आपको बताना है। दिया गया है पहला क्षेत्र सोनभद्र, इलाहाबाद, ललितपुर, मिर्जापुर। इस साइड में खनिज की बात करें तो तांबा, सीसा बालू, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले और चूना पत्थर। तो कौन सा किससे मैच करेगा ये आपको देखना है। चलिए मिलाना शुरू करते हैं। सोनभद्र में आप ध्यान रखिएगा चूना पत्थर मिलेगा, तो इसका मतलब हो गया ये पहले का चौथा हो गया। तो पहले का चौथा इसमें नहीं है, ये इसको काट दीजिए, और पहले का चौथा इसमें नहीं है। ठीक है, 2 कट चुके हैं, 2 बचे हैं। अब आगे देखते हैं। इलाहाबाद सीसा बालू पाई जाती है, तो दूसरे का दूसरा होगा, तो दूसरे का दूसरा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं आगे की, तो ललितपुर में तांबा पाया जाता है, और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से प्रयागराज तक, नरौरा से पटना तक, या प्रयागराज से हल्दिया तक? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज से हल्दिया तक। ये प्रयागराज जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये सभी को पता है। जो हल्दिया है वो आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बात करते हैं इसकी कुल लंबाई की। 1620 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और अगला प्रश्न हमारे सामने है। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? क्या बरेली है, लखनऊ है, मेरठ है, या फिर कानपुर होगा? क्या आंसर होगा इसमें? 1924 में संयुक्त प्रांत, जिसको उत्तर प्रदेश के नाम से वर्तमान में जाना जाता है, संपूर्ण भारत से क्रांतिकारी की बैठक किस शहर में बुलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जानते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? क्या महोबा है, काम्पिल्य है, मथुरा है, या फिर कन्नौज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज को। कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। बाराबंकी में 1918 ईस्वी में, प्रयागराज में 1928 ईस्वी में, लखनऊ में 1936 में, और पटना में 1937 में। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ 1936 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। बात करें किसान दिवस की, तो आपको ध्यान रखना है 1 सितंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डैश संप्रदाय से संबंधित हैं? तो क्या नागा हैं, नाथ हैं, काल
मुख है या फिर माधव है? यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था ये प्रश्न। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं योगी आदित्यनाथ। इनके बारे में जानते हैं तो इनका मूल नाम जो है वो अजय सिंह बिष्ट है। इनकी जन्म की बात करें 5 जून 1972 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। पहले मुख्यमंत्री यूपी के पूछे जाए तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। ये भी आपको ध्यान रखनी है सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस साइड में स्थान है, इस साइड में उत्तर प्रदेश के जिले हैं। बटेश्वर क्या आगरा में, देवा शरीफ जौनपुर में है, संकिसा फरुखाबाद में है, बिठूर कानपुर में लगता है। कौन सा ऑप्शन इसका गलत है? तो बटेश्वर मेला जो है वो आगरा में लगता है, बिल्कुल ठीक है। देवा शरीफ जौनपुर में नहीं लगता है। देवा शरीफ मेला जो है वो बाराबंकी में लगता है। क्या हो जाएगा? बाराबंकी हो जाएगा। संकिसा जो है फरुखाबाद में लगता है, बिल्कुल ठीक है। बिठूर कानपुर में मेला लगता है, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवा शरीफ। तो देवा शरीफ जौनपुर में नहीं है, बाराबंकी में लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है। तो उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली आपको बतानी है क्या है। क्या कथक होगी, भरतनाट्यम होगी, ओडिशी होगी या कुचिपुड़ी होगी? तो आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का एक विशिष्ट नृत्य शैली के अंतर्गत आता है। बात करते हैं राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय कथक संस्थान अगर आपसे पूछेंगे तो आप लोग आंसर देंगे लखनऊ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है? मकर संक्रांति के दिन, बसंत पंचमी के दिन, महाशिवरात्रि के दिन या अक्षय तृतीया के दिन? यूपी कांस्टेबल में पूछा गया ये प्रश्न 2019 में। राइट आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति में। माघ मेला मकर संक्रांति के समय से स्टार्ट होता है और प्रयागराज में हर 6 साल में अर्धकुंभ मेला लगता है और हर 12 साल में महाकुंभ प्रयागराज में लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट, आगरा किला और विक्टोरिया मेमोरियल। तो विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में है। अस्सी घाट कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में है। ये दोनों ही जगह उत्तर प्रदेश में आती हैं। आगरा किला आप बता सकते हो आगरा में पड़ता है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो विक्टोरिया मेमोरियल अगर उत्तर प्रदेश में नहीं है तो ये कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में स्थित एक स्मारक है जिसका निर्माण किया गया था रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष का जब उन्होंने शासनकाल पूरा कंप्लीट कर लिया था, तब विक्टोरिया मेमोरियल के नाम से इसको बनाया गया था। ये एक स्मारक है, कहाँ पर मौजूद है? कोलकाता में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर दिया गया है सही सुमेलित पूछा गया आपसे। भोटिया बाराबंकी, बुक्सा बिजनौर, राजी गोरखपुर और थारू बांदा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सी जनजाति किस जिले में रहती है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुक्सा जनजाति बिजनौर में ही निवास करती है। बाकी तीनों गलत लिखे हैं। भोटिया जो जनजाति है वो गढ़वाल में पड़ती है और ये उत्तराखंड में मौजूद है। बात करते हैं राजी की, तो ये उत्तराखंड में है। बात करते हैं थारू की, तो ये कुशीनगर और नैनीताल में निवास करती है ये जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने कि उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना की गई थी, किस वर्ष की गई थी? 1947 में की गई, 1950 में की गई, 1962 में की गई या 1972 में की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1972 ईस्वी में उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य जो था वो था उर्दू का विकास और प्रचार प्रसार करना। बात करते हैं उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा भी है। इसको राजभाषा कब घोषित किया गया?
तो 1989 ईस्वी में राजभाषा के तौर पर इसको चुना गया था। बात करते हैं पहली राजभाषा की, तो पहली राजभाषा हिंदी है, जिसको 14 सितंबर 1949 को पहली राजभाषा के तौर पर चुना गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें हिंदी दिवस की, तो 14 सितंबर के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है सहारनपुर में, मेरठ में, कानपुर में या गोरखपुर में? आपको बताना है कि कहाँ पर है पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान। बात की जाए सहारनपुर में, तो सहारनपुर में पेपर टेक्नोलॉजी भी है और नीबुक का भी उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर पहला वाला ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सहारनपुर ही इसका राइट आंसर है। बात करते हैं मेरठ की, तो मेरठ में कैंची, खिलौने और खेल का सामान प्रसिद्ध है, अभी अभी आपको मैंने बताया भी था। बात करते हैं कानपुर की, तो कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अगर बात हो रही है उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर की, तो भारत के भी मैनचेस्टर को ध्यान रखिएगा कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है। ये आपके गुजरात राज्य में आता है। जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, और अगला प्रश्न हमारे सामने है, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 है पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन नंबर 2 है शिव प्रसाद गुप्ता, ऑप्शन नंबर 3 है राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन नंबर डी है स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो किसके द्वारा काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, शिव प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 10 फरवरी 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। इसी टाइम पर असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे जानते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? क्या ऑप्शन नंबर ए चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे, क्या कमलापति त्रिपाठी हो जाएंगे, क्या HN बहुगुणा हो जाएंगे, या डी बनारसी दास हो जाएंगे? तो उस टाइम पर मुख्यमंत्री आपको बताना है जब पीएसी विद्रोह हुआ था। तो पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कमलापति त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये विद्रोह कब किया गया था? तो ये मई 1973 ईस्वी में ये विद्रोह किया गया था। पीएसी विद्रोह के नाम से जाना जाता है इसको। उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। उस टाइम पर कमलापति त्रिपाठी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? कैलाशनाथ गोयल, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा, विजय लक्ष्मी पंडित या बिशंबर दयाल? अगर प्रथम लोकायुक्त की बात होगी तो आंसर हो जाएंगे बिशंबर दयाल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्तमान में लोकायुक्त की बात की जाए तो वो संजय मिश्रा हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं पहले सीएम की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वो गोविंद बल्लभ पंत हैं। और वर्तमान में कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो वो सुचेता कृपलानी जी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या आंसर एक होगा विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, क्या दूसरा होगा नदियों को परस्पर जोड़ना, क्या तीसरा होगा नदियों को प्रदूषण मुक्त करना, क्या अंतिम होगा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना? संगम योजना का उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस योजना को कब लागू किया गया? तो ये 15 अगस्त 1996 को इसको लागू किया। बात करते हैं इसके अंतर्गत सहायता राशि थी 15,000 रुपये। आगे जानते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देखते हैं और ये हमारे इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया?
क्या होगा आंसर? अमेठी, जालौन, देवरिया या कुशीनगर? आंसर क्या होना चाहिए? कांस्टेबल में पूछा गया है 2018 में। क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, जालौन। एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज उत्पादन की बात की जाएगी तो वो कहाँ से चुना गया है, किस जिले से चुना गया है? तो वो जालौन डिस्ट्रिक्ट से चुना गया है। बात कर लेते हैं कि एक जिला एक उत्पादन की, तो 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर एक जिला एक उत्पादन योजना शुरू की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। और इसमें हस्तनिर्मित कागज के लिए जौनपुर को चुना गया था और अलीगढ़ को ताले और हार्डवेयर के सामान के लिए चुना गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। आने वाली क्लास में आप सभी लोग प्रेजेंट रहिएगा। इसी तरीके की क्लासेस रहेंगी और उम्मीद करते हैं ये क्लास में जो भी डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।